राम 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 हरे हरे। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा यशोदा जिनकी मैया है, किंद जीव पैया है, इस श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जीव पैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार। राधा जिनकी छाया है, जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार। लूट लुट दधि माखन खायो, ग्वाल बल संग धेनु चरायो, इस लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लुट माखन खायो, ग्वाल बल संग इस लीला धाम को मेरा बारंबार। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, इस कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, श्री भगवान को मेरा बारंबार। कृष्णा जिनका नाम है,
गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम श्री राधे। जयो जगन्नाथ, जयो जगन्नाथ, बलदेव जयो सुभद्रा। जयो जगन्नाथ, जयो जगन्नाथ, बलदेव जयो, जयो गौरानिताय, 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 जयो गौरानिताय, जयो गौरानिताय, 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 जयो गौ, जयो जयो प्रभुपाद, 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 जयो शिल प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद, 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 जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हिताय गौरवानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भूमिका खोलिए आप लोग गीता में, मेरे पीछे करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, खोलिए गीता, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 के 22 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। बच्चे को लेकर बैठे, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे। पेज नंबर है 218। मिल गया सबको? 218।
यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो न एव ते आदिवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कुछ लोग पढ़ेंगे, पढ़िए, बोलिए। यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो न एव ते आदिवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और कोई पढ़ेंगे, पढ़िए। यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो न एव ते आदिवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और कोई पढ़ेंगे, पढ़िए। यही संस्पर्श जा भोगा यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बोलिए। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगः भोग दुःखः दुख योनयः स्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवन्तः अंत वाले कौन्तेयः हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधा बुद्धिमान मनुष्य। मेरे पीछे बोलेंगे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो कि नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिन हनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तभी हमने जो भजन गाया है थोड़ा उसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ।
कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। सभी लोग को मालूम है कि भगवान का धाम जो है आनंद में, जब जीव जो वहाँ पे चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध अवस्था हो, सबको भगवान का जो प्रेम है समान रूप से मिलता था वृंदावन में जो भगवान थे, तो है कि नहीं। और गोकुल ऐसा धाम है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि नित्य लीला भगवान के वहाँ पे चलती ही रहती है। ऐसे परम पुरुष भगवान को मैं बारंबार अपना अति विनम्र प्रणाम करता हूँ। माता यशोदा जिनकी मैया हैं, नंद जी पपैया हैं, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। वे जिनकी माता यशोदा हैं, थोड़ा इको कम करिएगा वो माइक का। वे जिनकी माता यशोदा हैं, जिनके पिता नंद जी हैं, गोपाल नाम के ऐसे ग्वाल बाल को मैं बारंबार अपना अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। बस हो गया वो। वे जिनकी प्रेयसी राधा जी हैं और जिनके भौतिक भ्रामक शक्ति बहुत अद्भुत विस्मयकारी है, उन चरणों में जिनका वर्ण वर्षा के नवीन मेघ के रंग के समान वैभवशाली है, मैं अपना अति विनम्र प्रणाम बार बार अर्पित करता हूँ। कोई जी बंद कर दिए ना, लास्ट वाली इसी चालू है, थोड़ा वो ठंडा। हाँ लास्ट वाला हाँ बस ठीक है। लूट लूट नदी महाकन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। वे जो दही और मक्खन चुराने के लिए आँख चुरा कर दबे पाँव चारों ओर घूमते हैं और फिर उसे खाने के लिए छुपा देते हैं, और जो अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग गवे चराते हैं, वे क्रीड़ाजनक लीलाओं के भंडार, उनको मैं बारंबार अपना अति विनम्र प्रणाम करता हूँ। वे जिन्होंने द्रुपद की पुत्री की कलंकित होने से बचाया और जिन्होंने मगरमच्छ की पकड़ से गजेंद्र हाथी को मुक्त किया, जो संपूर्ण दया के धाम हैं, उनके चरणों में अपना सादर प्रणाम करता हूँ। तो आप लोगों को कहानी ये मालूम है, हाँ, भगवान के नाम की शक्ति की यहाँ पे चर्चा हो रही है। भगवान थे द्वारिका में और ये हस्तिनापुर में द्रौपदी थी, और वहाँ पे हम देखते थे कि दुशासन उनका क्या साड़ी खींच रहा था, है ना। लेकिन हे गोविंद राखो लाज हमारे, है ना। दोनों हाथ अपने के द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, और भगवान तुरंत आए, है कि नहीं, और सप्लाई किया साड़ी का। इसीलिए बताया गया है वे द्रुपद की पुत्री। और पंखा ही बंद करना पड़ेगा वो, क्योंकि वॉइस है ना, इसका थोड़ा सा इको हो जा रहा है, उसी पंखा ये वाला बंद कर दीजिए। हाँ, वे द्रुपद की पुत्री को कलंकित होने से बचाया और जिन्होंने मगरमच्छ की पकड़ से गजेंद्र हाथी को मुक्त किया। तो ये भी कहानी आप लोगों को मालूम है। गजेंद्र जो था हाथी के शरीर में था। अब देखिए मगरमच्छ की शक्ति कहाँ है, पानी में, और हाथी कहाँ पे है, जमीन पे, है ना। तो लड़ाई कहाँ हो रही थी, ये पानी के अंदर। तो वहाँ पे खींच रहा था, पैर पकड़ के उसको अंदर ले जा रहा था। हाँ, तो उसने क्या कि हाथी ने कमल से सूंड को, अपने कमल को भगवान को ऑफरिंग किया, और भगवान ने उनकी भी रक्षा किया। तो बताया गया है कि मगरमच्छ की पकड़ से गजेंद्र हाथी को मुक्त किया, जो संपूर्ण दया के धाम हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग गीता क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आ रहा है। भगवान अगर ये उपदेश नहीं दिए होते तो हमारे हाथ हम यहाँ नहीं बैठे होते। सोचिए, है कि नहीं। अगर भगवान ने युद्ध नहीं किया कराया होता तो गीता का उपदेश भी वहीं से आया ना। हाँ, उसी का सार हम लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज के इस श्लोक में बताया गया है कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। सब कोई चाहता है इससे बचने के लिए, दुख कोई चाहता है। भगवान के पास कोई मंदिर आके बोलता है भगवान मुझे दुख दीजिए, कोई ऐसा प्रार्थना करता है। शास्त्रों में एक ही आते हैं, वो स्त्री है, कौन है वो, कुंती देवी। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
क्या कहती हैं कुंती महारानी? दुख दे। क्यों मांगती हैं दुख? हाँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुंती महारानी ऐसी हैं जो प्रार्थना करती हैं भगवान से हमेशा, हे भगवान मुझे दुख दीजिए, तो बोलते हैं भगवान की, हे बुआ आप क्या मांग रहे हो, आज तो कोई ऐसा चीज़ मांगता नहीं मेरे से। हाँ, तो भगवान बोलते हैं देखो ये भी मांगने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो क्या बोलती हैं कुंती महारानी? हे भगवान आप मेरे को दुख देंगे, जब मेरे पास दुख आएगा तो कष्ट से बचाने के लिए आप स्वयं आएंगे, और आपका जब चेहरा देखते हैं आपका संग प्राप्त को तो दुख ऑटोमेटिक चला जाता है कि नहीं? तो ये कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, हाँ, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो प्रार्थना करे भगवान से। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, है ना। कुंती महारानी जो हैं ये हमें ज्ञान दे रही हैं कि हम इस संसार में तो रह रहे हैं, है ना। हाँ, मेरे पूछे बोलेंगे कुंती वाचः नमस्ते पुरुषं त्वाघ्य ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मेरे पीछे बोलेंगे श्रीमती कुंती ने कहा मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों द्वारा अलक्ष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है ये प्रार्थनाएं उनकी। अभी हम आते हैं मंदिर तो क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा ऐसा निकलता है मुख से? नहीं, क्योंकि हम सब जानते ही नहीं कि कृष्ण है कौन। हाँ, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। कोई पढ़ेगा कस के? हाँ पढ़िए, कस के पढ़िए। श्रीमती कुंती देवी को यह भली भांति ज्ञान था कृष्ण आदि भगवान है, भले ही पद रिश्ते में वे उनके भतीजे रखते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। हाँ रुकिए, अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि कुंती महारानी जानती हैं कि भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। अब यहाँ पे सोचिए, एक स्त्री है, वो जानती है कि कृष्ण है कौन, उनका इस जगत से क्या संबंध है, आध्यात्मिक है, वो जानती है। तो हम समझ सकते हैं कि कोई साधारण महिला नहीं है वो। इस कहानी से ये मालूम चलता है कि नहीं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, किंतु वे न तो आदि जीव हैं न अच्युत हैं। वे भौतिक प्रकृति के चंगुल में आकर के नीचे गिर सकते हैं, किंतु भगवान कभी नहीं गिरते। तो इसका बताया गया है मया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं दक्षिति मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। इसलिए बताया गया है कि इसलिए वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। तत्पश्चात पुनः उन्हें ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। चाहे जीव हो या सूर्य चंद्र जैसे देवता हो, कुछ हद तक तो वे ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। अभी हमें समझना पड़ेगा देवता कौन है, भगवान कौन है। हाँ, ये भी अंतर हमें जानना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि
वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित है, किंतु वे उनके और अन्य सबों के भीतर भी विद्यमान थे। भगवान गीता में बोलते हैं, अध्याय 15 में बोलिए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानपूर्णम च वेदेश सर्वै अहमे वेदो वेदांत कृदेव विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं क्या, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मेरे ही कारण जीव मेरा स्मरण करता है और विस्मरण करता है, मुझसे अवगत होता है। हाँ, अब आप सोचिए, भगवान हमारे हृदय में है और वही प्रेरणा दे रहे हैं तो हम अपने कार्यकलाप कर पा रहे हैं। पर भगवान के पास अविद्या का बाण वो बुला देंगे तो हम कुछ याद नहीं होगा। हाँ, लिखा है यहाँ पे, जीव मेरा स्मरण करता है, विस्मरण करता है, मुझसे अवगत होता है। हाँ, समस्त वेदों के माध्यम से मैं जाने योग्य हूँ, क्योंकि मैं ही समस्त वेदों का रचयिता हूँ और वेदांत का शिक्षक हूँ। महारानी कुंती इसकी पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी भगवान अलक्ष्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने सम अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आक्रमण से भूर्ण की रक्षा की। वे स्वयं इस दुविधा में पड़ी हुई थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या अंतर्यामी। वस्तुतः वे दोनों हैं, किंतु उन्हें छूट है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट न हो। वह यह अवरोधक पर्दा परमेश्वर की माया शक्ति कहलाता है और उपद्रवी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाला यही है। अभी यहाँ पे मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि कोई व्यक्ति आज तक ऐसा है कि आपके समक्ष प्रकट हो और आपके घर में भी बैठा हो? ऐसा कोई जीव है आपके सामने बैठा है और आपका कोई हमला हो रहा है तो बचा भी रहा है जाके? ऐसा कोई वैज्ञानिक ने बनाया यंत्र? सोचिए। हाँ, भगवान कृष्ण कुंती महारानी के सामने हैं, हाँ, और उत्तरा दौड़ी आ रही है, हे प्रभु बचाइए मुझे। एक जलता हुआ अग्नि क्या हो रहा है, मेरे गर्भ की तरफ प्रविष्ट हो रहा है, मुझे जला देगा। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, आपके पति खड़े हैं, उनसे क्यों कहिए आप? हाँ, तो क्या बोलती है उत्तरा भी, क्या बोलती है, मुझे मालूम है कि ये आप ही केवल कर सकते हैं। अब सोचिए, कुंती महारानी स्वयं बता रही है वहाँ पे, वहाँ बोल रही हैं भगवान कुंती महारानी ने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उत्तरा गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आक्रमण से भूर्ण की रक्षा की। तो वो भी समझ नहीं पाई, भगवान तो सामने कैसे रक्षा की जाकर के अंदर। हाँ, और एक स्टोरी आती है, आप लोगों को मालूम होगा ये भी शायद, कि जब दुर्योधन है, जब भगवान आते हैं उनका दूत बन के युधिष्ठिर महाराज का उनके घर पे, है ना, और बोलते हैं कि पांचों पांडवों को 5 गांव कम से कम दे दीजिए, है ना, शांति प्रस्ताव। हाँ, बहुत अच्छा होता है वो, है ना। तो उस समय दुर्योधन क्या बोलता है, ना दूंगा। हाँ हाँ, तो वो तो वही मांगता है, जाकर युद्ध होता तब, लेकिन पहले भगवान आते हैं शांति दूत बन के ना, तभी वो पहचान नहीं पाता है भगवान को। देखिए, कुंती महारानी भी है और वहाँ पे दुर्योधन भी है, सब है, लेकिन भगवान के रूप में कौन जान सकता है, यहाँ बताया गया है, कौन जान सकता है बताइए। हाँ, बहुत अच्छा है, बताया है। स्वयं एक दुविधा में पड़ी हुई थी, कृष्ण सर्वव्यापी हैं अंतर्यामी। वस्तुतः वे दोनों हैं, किंतु उन्हें छूट है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष से प्रकट न हो। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन बोल रहे ग्वाले को क्या करो, हाँ बांध दो। हाँ, तो भगवान ने क्या किया तुरंत उनको, हाँ, तुरंत अपनी जो शक्ति है उसका क्या किया उन्होंने। देखिए, भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। अभी
बोलेंगे प्रभु जी बांध सकते हैं, दामोदर ले भगवान बच गए। अब ऐसा, लेकिन भगवान की शक्ति ऐसी है कि भगवान को बांधने नहीं देगी। भगवान की शक्तियाँ ऐसी हैं कि कभी बांधने नहीं देगी भगवान को, है ना। तो इसीलिए बताया गया वहाँ पे कि योग मैंने तुरंत क्या किया, अपना विस्तार करके सबको वहाँ पे निष्फलित कर दिया। तो दुर्योधन भी समझ गया कि ये मायावी है। कृष्ण को बोला उसने, है कि नहीं, हाँ ये कोई जादूगर है ऐसा बोला, लेकिन भगवान नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला, जादूगर है वो, ऐसा बोला उन्होंने। इसलिए बताया कि उन्होंने यह अवरोधक पर्दा परमेश्वर की माया शक्ति कहलाती है और उपद्रवी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाली है। इसके आगे वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बोलिए। मायावनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका छन्नम अज्ञामधोक्षतम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। ये बताया गया है कि कुंती महारानी बोल रही हैं, बोलिए मेरे पीछे, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। अब देखिए, हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें एक दिया है विधि, दर्शन करना भी है तो विधि है उसकी, है ना। हाँ, तो दर्शन कैसे होगा उसके लिए भी भगवान ने, जैसे महाराज का एक स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले डाला था। महाराज की दुबई गए थे ये राधा गोविंद स्वामी महाराज, तो 8 घंटा फ्लाइट लेट थी उनकी दुबई में। तो बैठ करके निवास स्थान पे फ्लाइट लेट थी तो बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। महाराज बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं, मैं महाराज का बहुत कथा सुनता हूँ, अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ उनसे कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उनके थोड़ा सीख करके भागवतम को थोड़ा रस, क्योंकि हम किसी का बोल नहीं सकते, लेकिन स्टोरी ऐसी है कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। तो महाराज जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे तो वहाँ के जो ऑफिस में से एक बैठी जो मुस्लिम थे बैठ के देख रहे थे कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। तो जपा करते हैं, तो जपा करते 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 देखा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, व्यक्ति का हरे कृष्ण महामंत्र चल ही रहा है। उसको क्या हुआ, नमाज पढ़ने का टाइम हुआ, फिर आया, फिर देखा चल ही रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। फिर ऑफिस में से आया और बुलाया उनको अपने ऑफिस में। तो महाराज गए वहाँ पे और जा कर के वार्ता चालू हुआ। तो बोला, यू आर हिंदू? महाराज बोले हाँ हिंदू। तो आप लोग पत्थर पूजते हैं, डायरेक्ट बोला। तो महाराज ने क्या बोला, हम पत्थर नहीं पूजते हैं, पत्थर पे तो मैं खड़ा ही हूँ, देखो आपके ऑफिस में पत्थर है, तो क्या मैं इसको पूजता हूँ? पत्थर तो आपके ऑफिस में भी लगा है, इसमें मैं खड़ा हूँ, तो क्या मैं इसकी पूजा करता हूँ क्या? नहीं। उसने बोला नहीं, पत्थर जो नहीं पूजते हम लोग, पत्थर की आकृति दिया हुआ है, उस पर भगवान की शक्ति है, अर्चा विग्रह बनाया गया है, एक स्वरूप दिया गया है भगवान की, उसकी में हम लोग पूजा करते हैं। ऐसा बोला। भूमिरापो वनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति। भगवान ने जो प्रकृति है उनके रक्षा में भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह वो सब भगवान की संपत्ति है। अगर हम इन आँखों से जो चीज़ देख सकते हैं उसी को निखारा गया है ना, जिस हम आँखों से देख सकते हैं उसी रूप में भगवान हमें समझ खड़े सेवा लेने के लिए खड़े हैं, है कि नहीं? तो महाराज ने ऐसा बताया उसको, तो उसको थोड़ा सा सुन करके ऐसा लगा। फिर वो लोग पूछा, क्या पूछा कि आप अभी कहाँ गए थे? महाराज ने पूछा। बोला नमाज को पढ़ने गया था।
कुछ कहाँ गए थे? नमाज़ पढ़ने गए। तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे, हाँ, तो आपको अल्लाह ने देखा है क्या नमाज़ पढ़े कि नहीं? तो उसे बोला हाँ अल्लाह देखे नमाज़ पढ़ा मैं तो, है कि नहीं? तो अल्लाह कैसे देखे? तो बोला देखे होंगे अपनी आंखों से। तो उसने महाराज ने तुरंत पकड़ लिया उसको। तो अल्लाह की आंख है ना? अब उसका ताकने लगा क्या बोलूं क्योंकि वो लोग निराकार मानते हैं भगवान को, है कि नहीं? फिर उन्होंने ऐसे करके बताया कि आप जो भी बोल रहे हो अल्लाह की प्रार्थना करो, अल्लाह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है आपकी प्रार्थना? हाँ अल्लाह सुनता है, अल्लाह के कान भी होने चाहिए, तभी तो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। तो महाराज ने एक करके पूरा उसका वर्णन कर दिया, पूरा स्वरूप बता दिया। तो हम समझ सकते हैं हमारे जो आचार्य है, वैष्णव हैं, वो किस तरह से किसी भक्ति को कृष्ण भावना भावित करना है पूरा विधि जानते हैं। हाँ, फिर उसने प्रश्न किया, महाराज ने पूछा उससे टाइम कितना हो रहा है? तो उसने बोला यो इमाम, इमाम यानी उनके कहने का मतलब कि कोई गुरु हैं आप और आपके पास घड़ी नहीं है, आप मेरे से टाइम पूछ रहे हैं? आपको नमाज नहीं पढ़ना होता है क्या? आप लोग प्रार्थना नहीं करते टाइम पे? बोले नहीं, हमारा हर एक किस्सा में 24 आवर चलता रहता है, कभी भी कोई टाइम नहीं है, कभी भी हम जपा कर सकते रहते हैं, कि नहीं? आप लोगों में नियम है, हमारे में कोई टाइम नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत गया और महाराज के लिए घड़ी लेके आया और गिफ्ट किया उन्होंने। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अलच रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना देने पर नटखट कलाकार पहचान में नहीं आता। तो हम कहानी से ये सीखना चाहिए कि एक पिता है, पुत्र है, दोनों गए थिएटर में मूवी देखने के लिए। पिताजी का रोल चल रहा है सामने, बेटा पूछ रहा है पिताजी कहाँ हैं? हाँ, पिताजी सामने दिख रहे हैं, कोई अभिनेता होता है, फिल्म बनाता है और उसका बेटा जाए थिएटर में और माता जी से पूछे पिताजी किधर है? तो माता जी बोलते देखो सामने दिख रहा है माता अपने बेटे को बोले दिख रहा है सामने पिताजी। आप समझ रहे हैं ना? सामने मतलब क्या है? क्या वो पिक्चर पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं तो मतलब व्यक्ति है ना? हाँ, तो हमें समझना चाहिए कि वेशभूषा पहन लेने से पहचान में नहीं आता कभी कभी कलाकार, लेकिन वो उसका वास्तविक रूप होता है। भगवान वृंदावन में आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि जीव उनके द्वारा आकर्षित होकर भगवान की सेवा में लगे, लेकिन कैसे नहीं समझ पाते? क्योंकि यहाँ बताया गया सीमित इंद्रियों ज्ञान से परे होने के कारण आप ठग नहीं सकती माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। ये स्टोरी बहुत अच्छा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति उन्हें अपने जैसा सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। यही कारण है, बोलते हैं कि कृष्ण भी हमारे समतुल्य हैं। भगवान रामचंद्र आते हैं तभी उनकी क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, है ना? हाँ, श्रीमती कुंती ने इसी की पुष्टि यहाँ की है कि अल्पज्ञ व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध उपद्रव मचाते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। जब भगवान हम लोगों के बीच राम, नृसिंह, वराह अपने आदि कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के लिए असंभव कार्यों को तभी से करने लगे थे जब वे अपनी माता की गोद में लेटे रहते थे। उन्होंने उस पूतना चुड़ैल का वध किया जो कि उन्हें मार डालने के लिए अपने अस्त्रों में विष लगा कर आई थी। भगवान ने बालक की उस तरह स्तनपान किया और उनके प्राण तक चूस गए। इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जैसे कोई बच्चा कुकुरमुत्ता को उखाड़ ले। बारिश के दिनों में होता है, देखिए जो घर होते हैं ना कभी कभी बाहर जो तो एक पौधा होता है, हाँ, उसके ऊपर छते टाइप का बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना? मशरूम नहीं
ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन वो ठीक वैसे ही होता है। हाँ, छतरी टाइप होता है। गांव में लोग होते तो जानते होंगे, हमने भी देखा है, बारी टाइप का होता है। अब क्या उसको छोटा बच्चा भी चाहे तो क्या करेगा, उसको उखाड़ सकता है। वही उसका उदाहरण दिया, गोवर्धन पर भगवान ने ऐसे उठा लिया। क्या समान मनुष्य से कर सकता है? नहीं कर सकता है। वे वृंदावन के वासियों की शरण लेने के लिए 7 दिनों तक पर्वत उठाए खड़े रहे। भगवान ने इन गुने चुने अमानवीय कार्यकलापों का वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आज लोग बोलते हैं ये भगवान है, अलग अलग, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, ये लाइन पे बहुत सारे मंदिर हैं, आगे बढ़ेंगे तो एक मंदिर और आएगा, तो बोलते हैं भगवान है। भगवान ने भय तो ऐसा कोई कार्य किया कि छोटे कुछ बड़ा कोई 50 किलो का वजन उठाया हाथ पे आज तक? मेरा प्रश्न है, बताइए। हाँ, कोई ऐसा अद्भुत कार्य किया? कोई नहीं। इसीलिए भगवान कौन है, शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम दिग्भ्रमित नहीं, कलयुग में, है कि नहीं? साईं को भगवान बनाएंगे, अलग अलग भगवान बनाएंगे हम, है ना। देखिए, अष्ट सिद्धियाँ होती हैं किसी के पास, है ना, तो भक्त लोग उसके पीछे नहीं भागते, है ना। हाँ, तो हमें भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कृष्ण भावनामृत में, है कि नहीं। सावधान नहीं रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उसी दिशा में बह जाएंगे। इसीलिए बताया गया यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया गया है। उन्होंने एक नायक, एक गृहस्थ, एक शिक्षक, एक त्यागी के रूप में अद्भुत शिक्षाओं का प्रदर्शन किया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रमाणिक पुरुषों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया है। गीता में 30 नंबर पेज खोल लीजिए आप लोग, देखिए गुरु परंपरा वहाँ पे लिखा गया है, और ये सारे नाम उसमें हैं जो भगवान के रूप को उन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा हमें दिया है। 30 नंबर पेज में दिया है ये। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज से विदु सौ काले ने योगो नष्ट परंतप। हाँ, तो हमें बताए हुए जो गुरु वैष्णव आचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को जीना चाहिए। जो भक्ति करके भगवान के धाम गए, उन्होंने हमें दिया है। स्वयं उन्होंने प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर अपने को भगवान घोषित किया। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाला एक ऐसा वर्ग है जो उन्हें परमब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानने से हिचकाता है, हिचकिचाता है। अब ये कहानी मैं आज बोलूँगा आप लोगों के सामने, आप लोग खुद ही बताइए सोच करके, आसुरी मनोवृत्ति वाला ऐसा वर्ग कौन है जो परब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानने से हिचकिचाता है? ठीक है, ऐसे नास्तिकों का नाम बताइए। मैं एक कोटेशन देता हूँ आप लोग को, इससे आप लोग जानेंगे संविधान किसने लिखा। 11 साल 11 महीने 11 दिन लगे, लेकिन चेंजेस होता रहता है कि नहीं। भगवान ने भी भगवद्गीता में श्लोक बोला मात्र 48 मिनट में, है कि नहीं। 5000 साल पहले, अभी तक वही ज्ञान चला आ रहा है। इसमें क्या कोई त्रुटि है? इसीलिए भगवद्गीता में भूमिका पढ़ी है आप लोग। मनुष्य के 4 दोष हैं। संविधान लिख दिए, लेकिन संविधान में चेंजेस बहुत हो गए आज। इसीलिए गीता में हमें समझना चाहिए कौन प्रमाणिक है, कौन अप्रमाणिक है कि नहीं, कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। प्रमाणिक शास्त्रों से ही मालूम चलेगा। और गीता ही पढ़ना है तो देखिए ध्यान से, यथारूप पढ़िए, तेना मूल रूप है भगवद्गीता जी टीच, तब मालूम चलेगा। नहीं तो 150-200 प्रकाशन तो गीता के हो गए हैं। आज जा रहा हूँ किसी डॉक्टर की गीता मिल रही है मेरे को। अभी मैं मिला था, मेरे को इंग्लिश में गीता मिली मेरे को, पिछली डॉक्टर ने लिखा था गीता। वो बोला सेम क्या किया उसने, ऐसे ही उसने श्लोक का लिया, इसलिए टाइटल लिया, लेकिन अपना उसमें क्या क्या तात्पर्य डाला है। आप भ्रमित हो जाएंगे। प्रभु 150-200 प्रकाशन ने गीता की। महान नेता, राजनीतिज्ञ, अलग अलग नेता, अलग अलग फिलोसफी कर, अलग अलग लोग गीता लिख रहे हैं। समाज में क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। इसीलिए बताया गया यहाँ पे हमें प्रमाणिक चीज़ों से ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो तो उनकी अल्पज्ञता के कारण, तो कुछ उनकी घोर मूर्खता के कारण
जो उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को तब तक नहीं पहचान पाए जब तक वे उनके समक्ष उपस्थित थे। दूसरी कठिनाई यह है कि लोग अपनी पूर्ण इंद्रियों पर अधिक निर्भर रहते हैं, वे उन्हें परमेश्वर के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपनी इंद्रियों पर बड़ा गर्व है उन्हें। मैंने एक ऐसा चीज़ बनाया, वायुयान बनाया है कि आपको 1 घंटे में पहुंचा देगा दुबई। ठीक है, 1 घंटे में दुबई पहुंचा देगा, आपको ला भी देगा। हाँ, चंद्रमा पे जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसकी भी विधि बताई है। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पढ़िए प्रभुपाद जी की पुस्तक, आपको मालूम चलेगा। सबको जाना है उच्च लोक में, लेकिन उसके पालन करने की विधि कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे भैया, पहले लहसुन प्याज तो छोड़ दो चाय पीना तो छोड़ दो, नशा मांसाहार तो छोड़ दो, जिह्वा की इंद्रियों के बेग को तो छोड़ ही नहीं पाते आप। हाँ, डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं प्रभुपाद जी उसको, क्या बोलते हैं? कुएं का मेढक, है कि नहीं? कहानी सुना है आप लोगों ने? सुनाऊं? कुएं का मेढक होता है ना, तो एक प्रशांत महासागर का कुआं का मेढक आता है, उसमें मेढक आता है, फिर वो भी उसमें आता है, दोनों। वो बोलता है मिस्टर फ्रॉग आप कहाँ से आए? बोलता है मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्रशांत महासागर। बोले कितना पानी है वहाँ पे? बोले बहुत पानी है वहाँ पे, बहुत बड़ा चला, बहुत बड़ा है। प्रशांत महासागर तो बड़ा ही है। तो कुएं का मेढक क्या करता है? अपना पेट फुलाता है। इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा। फिर से मुंह फुलाता है, पेट फुलाता है अपना। इतना बड़ा है महासागर? फिर नहीं, इससे बहुत बड़ा बड़ा है। ऐसे पेट फुलाते फुलाते पेट फट जाता और मर जाता है। उसके आगे कहानी वो कौन है मैं बताता हूँ, पढ़िए, सुनिए ध्यान से। कौन है बताता हूँ, यहाँ लिखा है। ऐसे व्यक्ति आधुनिक विज्ञानियों जैसे हैं जो अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से हर बात को जानना चाहते हैं। ये हैं वो महाराज लोग, ये लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर फ्रॉग लोग यही हैं समझ रहे हैं ना? ये लोग क्या करते हैं? अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से, अरे भाई पानी भगवान का, मिट्टी भगवान का, सब कुछ तो भगवान का। आपने आविष्कार किया, बोला मैंने ये बनाया। आप भगवान का चीज़ मत लीजिए, तब कुछ आविष्कार करिए अपने लैब में, तब हम मानेंगे, है कि नहीं प्रभु? पानी मत लीजिए भगवान का, मिट्टी मत लीजिए भगवान का, फिर कुछ बनाइए, तब हम माने कि आपने कुछ आविष्कार किया है बढ़िया। हाँ, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमको मूल में जाना चाहिए, उसके स्रोत कौन सा है। उसके स्रोत कृष्ण है, जो सब चीज़ें से जहाँ आ रही। जब तक ये ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम भ्रमित रहेंगे संसार में। हमको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, कथा भी चलती रहेगी, पीछे पंडाल में चाय भी चलता रहेगा जब गला सूख जाएगा फिर आके चाय पियेंगे, फिर जाके कथा सुनेंगे। तो जिह्वा के वेग को नहीं रोकेंगे तब तक वो कथा लाभ नहीं करेगा। इसीलिए बताया गया यहाँ पे, ज्ञान लीजिए और ज्ञान को क्या करिए? अप्लाई भी करिए जीवन में, है कि नहीं? किंतु अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान से परम पुरुष को जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज अर्थात प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे बतलाया गया है। हमारी सारी इंद्रियां पूर्ण हैं, भले ही हम यह दावा करते रहें कि हम हर वस्तु को देख सकते हैं, किंतु हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम वस्तुओं को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में ही देख सकते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। भगवान इंद्रिय अनुभूति द्वारा देखे जाने से परे हैं। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजा घरों की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थलों में जाकर भगवान के विषय में अधिकारियों से श्रवण करें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन की यहाँ से शुरुआत आवश्यक है। प्रभुपाद जी एकदम बताते हैं कि कैसे भगवान को जानना है। उसका जाना पड़ेगा आपको। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको जाना पड़ेगा ना, बुक लेनी पड़ेगी, गुरु से सुनना पड़ेगा, लैब में प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ गए तो मैं बोलूँगा चलो एक डॉक्टर हैं घर पे बैठ के पढ़ाई किए हैं, चलो वहाँ जाते हैं, आप जाएंगे आपका वहीं पे आईसीयू में इलाज करेंगे, घर पे पढ़ाई किए हैं, जाएंगे आप इलाज कराने? क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर की डिग्री तो है उनके पास। हाँ,
क्यों? प्रामाणिक डिग्री से डिग्री तो लिया उन्होंने, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। इसीलिए हमें सावधान आना चाहिए। घर पे पढ़ाई किया है मैंने, ये बोला था, इतना सुन के ही आप नहीं जाएंगे प्रभु। हाँ, क्या जाएंगे आप? आज तक स्कूल नहीं गए, आज तक जाके किसी डॉक्टर के मरीज को, पेशेंट को चेक नहीं किए, घर पे ही सब कुछ कर लिए, तब जाएंगे? तो क्यों नहीं जाएंगे आप? क्योंकि आपने उनको सही तरीके से अभी देखा नहीं कहीं करते हुए, कितने मरीज जी रहे उनके करते, सब देखते कि नहीं? तो हमें भी बहुत सावधान होना चाहिए। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन क्या जा करके हमारा हृदय परिवर्तन करने के लिए किसी कोई ऐसे वाणी है जो मतलब हमारे हृदय को परिवर्तित कर दे? इसलिए यहाँ बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है कब शुरू होता है? जब हम प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, इसका ये प्रमाण है कि उनके जो तात्पर्य हैं, उनकी जो लिखा गया है, इसको पढ़ के ही हम जुड़े। आज हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? अगर प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़े तो हम यहाँ नहीं आते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी पुस्तक पढ़ो, छोटी या बड़ी, इसीलिए हम जा के नगर नगर में जाके पुस्तकें बांट रहे हैं। आज ही मंदिर में गया, वृंदावन चौकड़ी पे हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, मुंह में इतना सारा गुटखा लिए हुए हैं कि बोल नहीं पा रहे थे पुजारी। पूरा हनुमान जी के पास बैठे हुए हैं, मुंह में पूरा गुटखा भरा हुआ है। प्रभु जी को बोलने में, प्रभु जी परमिशन चाहिए, थोड़ा रामायण बांटना है यहाँ पे। प्रभु जी बोल रहे हैं आप फ्री में बांटेंगे तब आपको परमिशन मिलेगा यहाँ पे। हम लोग उसी को परमिशन जो फ्री में कार्य करते हैं। मैं बोला प्रभु जी ये भगवान राम की स्टोरी है, भगवान कृष्ण की स्टोरी है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जितना पेपर लगा है छपाई का वही पैसा हम लेंगे। हम चाहते हैं कि लोग लें और फिर हम लोगों को एक ज्ञान दें दूसरों को। अगर आप एक गीता लेते हैं तो उसी गीता पैसे से आप गीता एक नया छपेगी, फिर हम दूसरों को गीता देंगे। तो प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ मंदिर में बिजनेस नहीं होता है। हम पैसा लेकर के किसी को यहाँ आप लोग बिजनेस कर यहाँ पे यहाँ से जाइए, तो उन्होंने वहाँ पे वितरण करने नहीं दिया। फिर भी हमारे भक्त लोग अलग अलग सोसाइटी में जाके किए और आज का बोर्ड डिस्कशन भी अच्छा हुआ है कि नहीं? 5-6 समथिंग बुक्स, 5 लक्ष्मी पॉइंट हुआ था कुछ। तो हम समझ सकते हैं कि आज लोग और उनका मालिक है जो मुँह से, क्योंकि नशा, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध ये सब पाप के खंभे हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। केवल मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए होती है, स्थापना करने का विरोध करते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समझ नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना कि भागवतों के लिए सक्रिय सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। अब आप, मेरा प्रश्न है, कितने लोग भगवान के मंदिर में आके पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं? उठाइए। तो ये हमारा करना ही चाहिए। ये शरीर उनका ही दिया हुआ है। अगर उनके हम शरणागत होकर भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक ये अहंकार नहीं जाएगा कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ। हाँ, है कि नहीं? सबको अहंकार है भगवान के सामने। ये क्या है? अरे भैया, ये भारत में जन्मे हो तो ये सब छोड़िए, पूरा भगवान को ऐसे दंडवत प्रणाम करिए। ये सिर पे बहुत अहंकार चढ़ा हुआ है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हाँ, तो अहंकार तब जाएगा जब भगवान के पूरा साष्टांग प्रणाम करेंगे, तब अहंकार जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ और ये शरीर उनके द्वारा दिया गया एक क्या है? उपहार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जानना। एक थोड़ा और पढ़ेंगे, बोलिए। परम बुद्धिमती महिला तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। बोलिए। आप उन्नत आध्यात्मियों द्वारा तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं।
तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न वो कर रही हैं महारानी कुंती भगवान से कि मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ हे भगवान कृष्ण आपको, क्योंकि आप तो बड़े बड़े जो अध्यात्मवादी हैं, जो जानते हैं आत्मा पदार्थ के अंतर, उनके हृदय में आप भक्ति के दिव्य पदार्थ उनके द्वारा आप जाने जाते हैं। मैं तो एकदम अल्पज्ञ मूर्ख स्त्री हूँ, मैं आपको जान ही नहीं सकती। आप बताइए मेरे को, मैं कैसे आपको जानूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं बड़े बड़े तत्वज्ञानी तथा भगवान के धाम तक नहीं पहुँच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परब्रह्मा के बड़े बड़े दार्शनिक की भी चिंतन शक्ति से परे हैं। उन्हें बड़ी बड़ी विद्या, बड़े बड़े मस्तिष्क तथा द्वारा भी नहीं जाना सकता। उन्हें वही जान पाता जिनकी उनकी कृपा प्राप्त हो। अब देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास डिग्री हो जाता है ना, तो आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मित्र हैं चाहे आपके रिश्तेदार हैं। होता है कि नहीं होता है। आपका कोई फैमिली वाला बड़ा जज बन जाए, आप बताओ, आप घर पे इनवाइट करेगा वो? क्यों नहीं करेगा? आपके भाई ही हैं, आपके रिश्तेदार ही हैं। हाँ, तो बड़ी बड़ी विद्या, बड़े बड़े मस्तिष्क हो जाएंगे। हाँ, तो फिर वो भगवान को भी नहीं पहचान सकते, है ना। हाँ, लेकिन हमारी संस्था में बड़े जज थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा मत कहिए, उन्होंने हमारे आचार्य हैं। हाँ, तो हमें उन वैष्णवों का आदर्श देखना है जिनका जीवन पूर्ण से भगवान में समर्पित था। अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी वाणी सब कुछ भगवान में समर्पित था। लेकिन कलयुग का जो जीव है प्रायण अल्पायुष, हाँ, आयु कम है। हाँ, और क्या है, मंद से मंद मतयो भाग्य। हाँ, भाग्य भी नहीं है, उपरीत है, झगड़ालू है, सदैव हाँ बिचलित रहता है मन। तो हम नहीं समझ सकते। हाँ, कैसे जान सकते हैं? जब तक भगवान और गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही हैं। सामान्य स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता सर्वशक्तिमान पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी अनुभव के उन्हें नमस्कार करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत बड़ा दार्शनिक हो, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती हैं। अब देखिए कहानी कहाँ शुरू हो रहा है। कथा होती है तो पुरुषों के पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा, 7 दिन तक होता है, कहीं होता है, तो आप वीडियो देखते हो तो महिलाएं आगे बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनको कथा सुनने में रुचि होती ही होती है। हमारे उत्तर भारत में चले जाएंगे, कोई भी कहीं का कथाकार आ जाए, माताएं क्या करती हैं? जल्दी से खाना बना के जाएंगे, कथा सुनना है। ठीक है, तो ये है भगवान की कृपा उनके ऊपर, क्योंकि भगवान ने स्वभाव से ही उनको ये चीज़ दिया है। भगवान की सत्ता को स्वीकृति की यही सरल अनुष्ठान धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। ये बोलेंगे मेरे पीछे, बस मैं खत्म करूं क्लास को, समय हो गया। ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मेरे पीछे बोलेंगे, ब्रह्मांड भर में विचरण करने वाले समस्त जीवों में जो परम भाग्यशाली होता है, वही गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है।
चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:151 बताया गया है। तो आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो गीता क्लास में आ रहे हैं और भगवान की कथा को सुन रहे हैं। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए ये बात का, है ना। हमें जानना चाहिए हम कौन है कि नहीं। भगवान किसी साधु वैष्णव की कृपा हो गई इसलिए हमारे हाथ में गीता पहुंच गई, नहीं तो गीता नहीं पहुंचती तो हम यहाँ नहीं होते, है कि नहीं। तो ये जो बीज है अभी ये बीज सूखना नहीं चाहिए। कई लोगों का बीज सूख रहा है ठीक है, तो बीज में पानी डालना है। क्या डालना है? पानी कैसे डालना है? हाँ, भगवान की कथाओं को सुन कर भगवान का नाम का जप करके। नहीं तो पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, फिर हमारी भक्ति लता बीज सूख जाएगी। नहीं तो क्या होगा, और बाढ़ भी लगाना पड़ेगा, बाउंड्री भी गिरना पड़ेगा। तो हाथी पागल आएगा तो सब बाढ़ को उखाड़ देगा। वो कौन है? असत संग त्याग। ऐसे लोगों का संग हो जाएगा कि हम उस दिशा में पहुंच जाएंगे, फिर मंदिर आने की रुचि ही नहीं होगी। बोलेंगे तुम जाके और टाइम पास कर दो, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ पे। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। जाते हो फोकट में 2 घंटा बैठते हो, क्या मिलेगा? बस 2 रोटी के लिए जाते हो, ऐसा भी लोग बोलेंगे। वो मूर्ख गधे को मालूम नहीं है कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला जो है सब चीन में है। आत्मा के लिए भोजन है ये। हाँ, और भगवान का प्रसाद जो है हमारी जीवा को कंट्रोल करता है। हाँ, जीवा को, वेग को रोकने का तरीका है। अभी आत्मा को खुराक मिल रहा है, फिर वेग को रोकने का तरीका, दोनों मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये है हमारे आध्यात्मिक बुद्धि। हाँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं रहते। क्या प्रमाण है? रूपा जी बोल रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं रहते। इसमें तो परम भाग्यशाली लोग आते हैं। लाइन से डॉक्टर इंजीनियर बड़े पड़े हैं रूम में पीछे इधर। भगवान की कृपा है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ छोड़ करके आके यहाँ पे बोले कि 50 साल की सैलरी नहीं चाहिए मेरे को भगवान की सेवा चाहिए। ऐसे लोग हैं, हाँ, जो सब कुछ सुविधा रहते हुए भी भगवान के शरण की सेवा कर रहे हैं। तो साधारण जीव नहीं है, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए हमें, है कि नहीं। हाँ, एक दुकान पे गया था, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। प्रभु जी बोल रहे हैं आप लोग कुछ करते नहीं हो, बस खा पी के सोते हो, आप लोगों को कोई काम नहीं है, फालतू के माता पिता को कष्ट छोड़ के आ गए। गधों को मालूम नहीं है, उसको गधा मूर्ख को, कि हम कृष्ण भावनामृत ज्ञान दे रहे हैं जो जन्म मृत्यु का चक्र को रोकने वाला है। तो गधों का बात हमें नहीं सुनना है। कौन गधा है? बढ़िया कोट पैंट पहना हुआ है, टाई लगाए हुआ है, और कैसे पहचानेंगे? रूपा जी बोलते हैं गीता में, एक मूर्ख का पता तब तो नहीं चलता जब तक वो बोले नहीं। ये कहानी हमको जानना पड़ेगा, गधा कौन है, मूर्ख कौन है, उसकी वाणी से पहचानना है हमें टाई पैंट शोट ला के नहीं देखना है कि बढ़िया प्रोफेसर है, नहीं, बोलेगा तो मालूम चल जाएगा एक नंबर का मूर्ख है। हाँ, तो गधों के सामने हमें बहुत सावधान रहना है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं है, इसमें तो परम भाग्यशाली लोग हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है उसे परम भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म करने की वह विधि प्राप्त हो चुकी होती है जिससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करता है वह परम भाग्यशाली तथा परम पूर्ण है। यहाँ पर कुंती देवी विनीत भाव से यही कह रही हैं। एक महिला बता रही है, सोचो इस बात को, हाँ, जिसको अल्पज्ञ बताया गया है यहाँ पे, उसको इतना ज्ञान है। अब पुरुष को कितना ज्ञान होना चाहिए सोचो, जब महिला को कितना ज्ञान, लेकिन आज के जो पुरुष हैं वो क्या है, वो उस महिला से भी कम ज्ञान के हो गए। तो उन गधों से हमें बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा भक्ति लता बीज नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम किसी चीज़ को परित्याग नहीं करते हैं, हम सब चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। हमेशा भी नहीं करते सब काम छोड़ के सब काम करते, भक्ति भी करिए आप। जो आप टाइम है उसको, टाइम को, सही चीज़ को टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना है और साथ में आत्मा के कल्याण के लिए भी कर्म करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा जो मन है ना वो हमें क्या करेगा, चीट कर देगा।
कभी लगेगा कि मैं एक आपको क्लास के बाद एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा करिएगा तो मालूम चलेगा मन क्या सोचता है ना। कभी बताया गया है ना, कभी वो सकारात्मक सोचता, कभी नकारात्मक, दोनों विचार आता है। लेकिन जब सकारात्मक विचार ज़्यादा रहेगा तो नकारात्मक कम हो जाएगा। तो भक्ति जीवन में ऐसा ही है, एक मन बोलेगा चलना है क्लास में, दूसरा मन बोलेगा नहीं जाना थिएटर में, क्योंकि मित्र मिल गया ऐसा हमारे। तो वो एक मन बोलेगा चलो, मित्र थोड़ी बार बार आता है, अमेरिका से आया है फिर चला जाएगा, थोड़ी संग प्राप्त कर पाऊंगा, मन ऐसा बोलेगा ना। तो कृष्ण महानामृत में तो बोलेंगे नहीं, वहाँ जाके हमारी चेतना खराब हो जाएगी। ये कौन है? सकारात्मक बुद्धि। इसलिए हमें भेद करना चाहिए, ठीक है। सबकी माला हो रही है, कृष्ण कितना माला करते हैं? 16 माला। आपका कितना? हाँ 20 माला। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबको मैं साधना कार्ड दिया था, प्लीज़ साधना कार्ड आप लोग लेके आइए क्लास में और दिखाइए, है ना। क्योंकि अगर आप साधना कार्ड लेके नहीं आएंगे मतलब आप लापरवाह हैं, है ना। आप जो 10 माला 5 माला 4 माला जो भी कर रहे हैं लिखिए, और आपको खुद मालूम चलेगा कि एक हफ्ते में मेरा वृद्धि हुआ कमी हुआ है कि नहीं। और नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा केवल, है ना। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बंद कर दिए वो। हाँ प्रश्न पूछिए, बरगो प्रश्न का टाइम है।